हेलो दोस्तों, मैं हूं परेश सागर, द फाउंडर ऑफ सीवी रामन एकेडमी एंड द मास्टर टीचर ऑफ मैथ्स एंड साइंस। सो दो पार्ट 3 में हम लोग कंक्लूड करने वाले द टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस लाइक द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स विच इज वेरी यूजफुल टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है दोस्तों। Okay, the first one is the transpose of the matrix. क्या है? Transpose of the matrix. Now, what is the transpose of the matrix? Now, the transpose of the matrix is what? Convert row to the column और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है 3 2 1 0 1 0 1 1 0। ओके, और उसको ट्रांसपोज लेना है तो क्या होगा कि ये जो रो होगा उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ये रो होगा उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ये जो रो होगा उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ए डैश से भी बताते हैं या ए रेस टू टी भी लिखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स और डैश भी लिखते हैं, बात एक ही है। तो क्या होगा इधर 3 2 1 0 1 0 1 1 0। समझ में आया ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स? The matrix obtained by the interchanging rows and column is called the transpose of the matrix is given by a raised to t or a dash। ठीक है, a dash से बता। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है a is equal to a1 b1 a2 b2 a3 b3, जिसे 3x2 मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स लेना है। क्या लेना है? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा a1 a2 a3, या फिर हम लोग क्या लिख देंगे a1 b1 को a1 b1 लिख लिया हमने, A2 B2 को यहाँ पे लिख दिया, A3 B3 को ऐसे लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 के बदले अब क्या हो जाएगा 2x3। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का हम लोग रिपीट ट्रांसपोज लेंगे ना तो उसका मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली वही आएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा कि कोई भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अगेन हम लोग ट्रांसपोज लेंगे ना तो उसका अगेन एक्चुअल मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए है 3 2 1 1 1 1, उसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 3 2 1 1 1 1, क्योंकि ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास? रो कितनी है? 2 क्रॉस 3 है, तो इसे किस में कन्वर्ट हो जाएगा 3 क्रॉस 2 में। इसका अगेन में ट्रांसपोज लेता हूं तो क्या हो जाएगा 3 1 2 1 1 1। तो कैसा मिला? सेम टू सेम ए जैसा। तो ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज अगेन हमारा एक्चुअल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है। दूसरा कि मान लो कि मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, है ना, दो मैट्रिक्स है ए एंड बी। अब ए एंड बी का मैं सम लेके उसका ट्रांसपोज करूं या फिर ए का ट्रांसपोज ले लूं बी का ट्रांसपोज ले लूं और दोनों का एडिशन करूं, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, कोई कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज दे लूं या ट्रांसपोज करके के मल्टीप्लाई कर दूं, बोथ आर रिमेनिंग सेम। मान लो कि मेरे पास ए एंड बी मैट्रिक्स, अगेन बी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैं दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके उसका ट्रांसपोज करूं या फिर मैं बी का ट्रांसपोज करूं एंड ए का ट्रांसपोज करूं और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूं, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको कहीं पे 1 मार्क्स में आ जाएगा, कहीं पे भी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कभी प्रूव भी करके बैठ जाना। नाउ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये जो सिमेट्रिक दो टाइप्स है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स से रिगार्डिंग, एक है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये ट्रांसपोज पे ही डिपेंडेंस है। फॉर एग्जांपल मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या? मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी द, आवाज आ रही है सब लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है? दानवी, मीनार, रिंकू, तो कहीं से भी डिस्टरबेंस हो रहा है मुझे। वो डिस्टरबेंस आपकी साइड से बंद कर दो। अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज एक्चुअल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये है
कि मैं कोई एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं और वो अपना खुद जैसा था मैट्रिक्स वैसा ही आए तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ए है, ये मेरा मैट्रिक्स है 3 4 -1, दैट इज अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। दिख रहा है सब लोगों को 3 4 -1 4 -1.5 2 -1 2 3। अब इसका मैं क्या लेता हूँ, ट्रांसपोज लेता हूँ। तो ट्रांसपोज लूंगा तो क्या आएगा, बोलिए 3 4 -1 4 -1.5 2 -1 2 एंड 3, अगेन 3 क्रॉस 3 आएगा। अब देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम दिख रहे हैं लोग, दोनों को सबको ए और ट्रांसपोज दोनों सेम आ रहा है 3 4 -1, है ना। तो ये जब ऐसी कंडीशन आए ए एंड ए रेज़ टू टी, जब दोनों सेम आए तो ऐसे मैट्रिक्स को कैसे बोलेंगे, इस टाइप को मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखनी है, ए टी इज इक्वल टू ए। ओके, मतलब आप ए आई जे करो कि ए जे आई करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। मतलब A32 और A23 दोनों एलिमेंट सेम होंगे, A21 A12 दोनों एलिमेंट सेम होंगे। नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये है कि मान लो कि मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज लो और उसका जो आंसर -a आए तो उसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स ए सेड टू बी द स्क्यू सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज लाइक -a। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, कितना है 0 EF -E 0G -F -G 0। इसका ट्रांसपोज लीजिए, इसका ट्रांसपोज कैसा आएगा, 3 क्रॉस स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का आंसर आएगा। तो क्या आएगा 0 EF आएगा, -E 0 G आएगा, -F -G 0 आएगा, है ना। अब इसमें से देखो ये सेम तो आ ना था, इसमें से माइनस कॉमन निकाल देता हूँ। तो माइनस कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा 0 EF -E 0 G आएगा, -F -G 0। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है कैसा मैट्रिक्स दिख रहा है, सेम टू सेम ए जैसा दिख रहा है। तो आंसर क्या मिला, हमने जो ट्रांसपोज लिया उसका आंसर कितना आया -a मैट्रिक्स। समझ में आया। तो इस टाइप को मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें ट्रांसपोज लो और उसका ओरिजिनल मैट्रिक्स से माइनस आए। मतलब हमारा जो ईच एंड एवरी एलिमेंट होंगे एक दूसरे से नेगेटिव होंगे। मतलब A23 होगा वो -A32 के बराबर होगा, A21 होगा वो -A12 के बराबर होगा। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो समझ में आया व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, what is the transport of the matrix, what is the skew symmetrics and what is the symmetric matrix। ठीक है, now there is a two theorem in the basis of the skew symmetric matrix and the symmetric matrix। The first one is theorem 1, for any square matrix A with the real number entries, हमारा जो होगा A plus A ट्रांसपोज जो होगा, मान लो कि एक मेरा मैट्रिक्स है A और उसका मेरा ट्रांसपोज है AT और दोनों का जो सम करूंगा वो ऑलवेज क्या आएगा, मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ध्यान रखना, एक हम लोग लेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। दूसरा कि मैं ए लू, मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज लू और दोनों का माइनस करूं, वो मेरा जो बनेगा वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका मैं एक्स ले लेता हूँ, एक्स मैट्रिक्स, और ये मेरा ले लेता हूँ वाई। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब एक्स इक्वल टू ये मेरा एक्स मैट्रिक्स है वॉट एवर। तो मैं a प्लस AT करूं तो ये मेरा सिमेट्रिक होगा। दैट मीन्स व्हाट, कि ये जो मेरा सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका मैं ट्रांसपोज लूंगा तो वो x के बराबर ही आएगा। दूसरा फॉर एग्जांपल e माइनस AT से मेरा एक मैट्रिक्स बनता है y, ओके, वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब क्या है कि मैं y जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लूंगा तो वो -y के बराबर ही आएगा। मतलब वो स्क्यू सिमेट्रिक की जो प्रॉपर्टी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेटिस्फाई करेगा, ये मेरा सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ में आया ये वाला, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। ठीक है, हाँ, फॉर एग्जांपल
मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये दोनों एक ही साथ समझाता हूँ। इसका नाम मैं ए ले लेता हूँ। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, ठीक है। इसका एक ट्रांसपोज भी मैं लेके रखता हूँ। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये मेरा ट्रांसपोज हो गया। अभी मैं बोला कि भाई ए प्लस ए टी जो होगा वो ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बनेगा। तो ए प्लस ए टी करता हूं मैं, तो वो क्या करेगा, 1 प्लस 1 2 आएगा, 2 प्लस 3 5 आएगा, 3 प्लस 2 5 आएगा, 4 प्लस 4 8 आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा, मैंने क्या बोला कि ये जो मैट्रिक्स बन रहा है वो सिमेट्रिक ही होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं इसको एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। इस मैट्रिक्स को मैं एक्स ले लेता हूँ। ये कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। इसका मतलब मेरा ट्रांसपोज जो है वो सेम टू सेम ऐसा ही होना चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज लो एक्स टी का, एक्स का ट्रांसपोज लो तो क्या आएगा, 2 5 5 8, सेम टू सेम आ रहा है। समझ में आया दानवी? हाँ पहले ध्यान दो वापिस, ठीक है, नेगेटिव लेके मत बैठो। मैंने क्या बोला कि ए प्लस ए टी से जो मैट्रिक्स बनेगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। इसका मतलब क्या होगा कि वो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि कोई भी सिमेट्रिक, हाँ ये कैसी बात हुई, तो उसका ट्रांसपोज लो वो सेम टू सेम आना चाहिए। हाँ ठीक है, अभी रिपीट करने दो। अभी तो ए और ए टी लेता हूं मैं, दोनों का सम किया तो उसका जो मैट्रिक्स होगा हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होना चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा कि ये मेरा मैट्रिक्स बना, तो इसका मैं ट्रांसपोज लेके देख रहा हूँ कि सेम टू सेम आए तो बात सही है, नहीं तो गलत है। तो इसका ट्रांसपोज लिया तो वो भी एक्स टी और एक्स टी दोनों सेम आए। दूसरा मैंने बोला कि ए माइनस ए टी जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ए माइनस पहले ए टी ले लेते हैं, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1 आएगा, 4 माइनस 4 0 आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं मैट्रिक्स वाई ले लेता हूँ। अभी ये जो बनेगा, हमने स्टेटमेंट में बोला कि दिस मैट्रिक्स इज लाइक द स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम लोग एक बार इसका ट्रांसपोज लेके रखते हैं, वाई टी। तो वाई टी क्या आ रहा है मेरा, 0 माइनस 1 1 0, तो उसमें से माइनस कॉमन निकालो। तो माइनस कॉमन निकाले तो क्या होगा, 0 माइनस 1 1 0। तो ये 0 माइनस 1 किसके जैसा है, y जैसा। तो आ रहा है ना, क्या हो रहा है, y ऑफ t इज इक्वल टू माइनस वाई। क्या बन रहा है, y ऑफ t इज इक्वल टू माइनस वाई। दैट मीन्स दिस इज व्हाट, स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ थ्योरम 2 पे जाते हैं हम लोग। थ्योरम 2 क्या बोलता है, एन स्क्वायर मैट्रिक्स, दिख रहा है सब लोगों को, आवाज आ रही है मेरी? एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हुआ, एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब मेरा कोई भी मैट्रिक्स होता है विच इज द सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मतलब ए प्लस ए टी और सम ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दोनों का हमेशा सम होगा, ठीक है। अब इसका मैं 1/2 इसलिए करता हूँ, प्रूव करता हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 ए प्लस 1/2 ए रेस टू टी प्लस 1/2 ए माइनस 1/2 ए रेस टू टी। ए रेस टू टी ए रेस टू गेट कैंसिल, 1/2 ए 1/2 क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो बन गया ये। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स जो होता है विच इज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दो चीजें याद रखनी है। और ये जो होता है वो सेक्शन डी में आता है ये, ओके। मेनी टाइम आस्क्ड, मेनी टाइम इन बोर्ड एग्जाम, तो ये कंसेप्ट आईएमपी है आज के लिए, ठीक है। तो आ गया यहाँ पे क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 22 है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या है, सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम लोगों ने क्या लिया, फॉर एग्जांपल मैं एक्स ले लेता हूं, उसको ए प्लस ए टी ले लेते हैं, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, ओके। और ए सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स, उसको वाई ले लेते हैं, उसको में लेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, हमारे पास है 2 -2 -4 -1 3 4 हो जाएगा, 1 -2 -3 हो जाएगा, प्लस ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका, बोलो, -2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। अब इसका आंसर क्या आएगा, 2 2 कितना आएगा, 4 आएगा, -2 -1 कितना आएगा, -3 -4 + 1 कितना आएगा, -3 -1 -2 -3 3 3 6 आएगा, 4 -2 2 आएगा। ध्यान रखिए मैं कहीं पे गलती तो नहीं कर रहा, 1 -4 -3 आएगा, -2 + 4 2 आएगा, -3 -3 6 आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक बार चेक तो कर ले कि भाई ये रियल में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, क्योंकि हमको चेक करना पड़ेगा ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इसका जो ट्रांसपोज ले वो एक्स के बराबर आना चाहिए, मतलब एक्स ऑफ टी क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। तो पहले वेरीफाई कर लेते हम लोग, एक्स ऑफ टी फाइंड करते हैं। तो एक्स ऑफ टी क्या है, क्या आएगा, 4 -3 -3 आएगा, -3 6 2 आएगा, -3 2 -6 आएगा। तो ये किसके जैसा दिख रहा है भाई, ये x जैसा ही दिख रहा है ना। देयरफॉर मतलब हम बोलते दैट इज x ऑफ t इज इक्वल टू x, देयरफॉर x इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात आती है दूसरे वाले पे। यहाँ पे हम लोग करते हैं स्क्यू सिमेट्री की बात करते हैं हम लोग। ओके, और ये मेरा हो गया सिमेट्रिक आ गया। यहाँ पे मैं बात करूंगा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको मैं y ले लेता हूं जिसका वैल्यू है a माइनस ए ऑफ टी। तो दोनों का माइनस करते, a मेरे पास कितना है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 माइनस ट्रांसपोज कितना आएगा 2 -1 1 आएगा, -2 3 -2 -4 4 -3। तो चलो इसका मैट्रिक्स क्या आएगा 2 2, अभी न्यू पेज पे जाना पड़ेगा। ठीक है, इधर ही कर देता हूं मैं। ठीक है, दैट y इज इक्वल टू 2 -2 0 -2 + 1 -1 -4 -1 -5 -2 + 2 1 आएगा, 3 प्लस ये -3 ना, 3 -3 0 आ जाएगा, 4 + 2 6 आएगा। ओके, दिस इज 1 ना। ओके, 1 + 4 5 आएगा मेरा, -2 -4 -6 आएगा, -3 + 3 0 हो जाएगा। तो ये मेरा y हो गया, और ये कैसा होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते कि है कि नहीं है। ओके, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 -1 5 0 -1 -1 5 1 0 6 -5 6 0 5 -6 0। ओके, तो इसका हम लोग क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। y ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा 0 -1 -5 1 0 6 0 5 -6 0 होंगे, इसमें से माइनस कॉमन निकाल देंगे तो क्या होगा 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 0। तो ये किसकी तरह दिख रहा है भाई, y की तरह दिख रहा है। तो ये क्या हो गया -y, दैट इज व्हाट y ऑफ t इज इक्वल टू -y।
therefore y is skew symmetric मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हमको क्या फाइंड करना है इधर कि बाई एक्सप्रेस मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए ऑफ ए प्लस ए ऑफ टी प्लस 1/2 ए माइनस ए ऑफ टी। ए प्लस ए ऑफ टी की वैल्यू हमने क्या लिखी है, एक्स लिखी है, ये क्या है 1/2 वाई, तो इसमें से कॉमन क्या निकल जाएगा 1/2 एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ओके, दैट इज बी इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई हो गया। तो करो 1/2, एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, एक्स की वैल्यू थी 4 - 3 3 4 - 3 -3 -3 6 2 -3 6 2 -3 2 6 -3 2 -6, and what is the value of y? The value of y is 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 0 हो जाएगा। दोनों का एडिशन कर दो चलो फटाफट, 1/2 क्या आएगा 4 + 0 4 आएगा, -3 -1 -4 -3 -5 -8 आएगा, -3 +1 -2 आ जाएगा, 6 आएगा और इधर 8 आएगा, ये आएगा 2 आएगा, कहीं से आवाज आ रही है -4 और ये माइनस आएगा, 1/2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा ये 2 -2 -4 आएगा, -1 3 4 आएगा, 1 -2 -3 आएगा, तो ये b की तरह है हमारा, देख लेते हैं 2 -2, ये b जो हमारा ये रहा 2 -2 -4 है, यस, -1 3 4 है, यस, 1 -2, तो इज इक्वल टू व्हाट b, हो गया कि नहीं। देयरफॉर मतलब हम लोग लिख सकते हैं ना कि एनी मैट्रिक्स इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो नाउ एक्सरसाइज जो भी हमारी उसके बाद भी जो आती होगी, इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 5 1/2 -1 हो जाएगा, ये मेरा कितना है 3 × 1 है, तो कितना हो जाएगा 1 × 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मेरा जो है 1 -1 2 3 है, तो उसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा 1 -1 2 3 हो जाएगी, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। 3 वाला भी देख लेते हैं, ट्रांसपोज -1 5 6 का, इसका डायरेक्टली ट्रांसपोज कर देता हूं मैं, द ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे आपके होमवर्क में गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में से कौन सा करो, 1 और 2 में से बोलिए। पहला वाला, तो मेरे पास ए कितना है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ओके, और इसका ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ए इंटू क्या करना है, ए डैश इंटू ए आई करना है ना, तो इसका ट्रांसपोज कितना होगा, इसका ट्रांसपोज जो होगा वो कितना होगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है। उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ए के साथ, है ना, और इसका यूनिट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रो से कॉलम रो से कॉलम रो से कॉलम रो से कॉलम, तो क्या हो जाएगा ये cos अल्फा इंटू cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin अल्फा, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा, ये भी क्या हो जाएगा cos अल्फा इंटू sin अल्फा हो जाएगा, cos अल्फा इंटू sin अल्फा हो जाएगा, माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा हो जाएगा, sin अल्फा इंटू cos अल्फा हो जाएगा।
देखो रिवीजन करके बैठना, रिवीजन नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। अब ये क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अभी हमको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इज इक्वल टू 1। ये भी कितना होता है 1। ये कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 0। ये भी क्या हो जाएगा 0। तो क्या बचेगा 1 0 0 1। और इसको क्या बोलते हैं, आई मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो गया। तो हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, और ये आपका जो होगा ये होमवर्क में जाएगा। ठीक है। नाउ ये भी है एक्सप्रेस, ये दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने जो क्वेश्चन किया वैसा ही है ना ये वाला, एग्जाम्पल 22 किया हमने। तो कौन सा इसमें से कौन सा करवाओ, फटाफट बोल दो क्योंकि मीटिंग एंड हो रही है इसमें। ये दोनों में से करवाओ क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 है। बोलो जल्दी दानवी, कौन सा करवाओ, 4 छोटा वाला। ठीक है, तो चलो ये मेरा मैट्रिक्स है ए, जिसकी वैल्यू है 1 5 -1 2 हो जाएगा। तो इसका मैं क्या ले लूंगा, ट्रांसपोज ले लूंगा। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा मेरा 1 5 -1 2। तो एक मैट्रिक्स मेरा एक्स हो गया जिसकी वैल्यू होगी ए प्लस ए रेज टू टी हो जाएगा। ओके, तो 1 5 -1 2 प्लस 1 -1 5 2 हो जाएगा। दोनों का एडिशन कितना होगा 2 4 4 4 हो जाएगा। दूसरा मेरा कौन सा होगा, और इसको आपको चेक करना है, वेरीफाई करो कि भाई ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो क्या करेंगे, एक्स का ट्रांसपोज लेंगे और सेम आना चाहिए। वाई क्या होता है मेरा a माइनस ए ऑफ टी होता है। तो उसमें 1 5 -1 2 माइनस 1 -1 5 2 कर लो। ठीक है, तो क्या होगा 1 -1 0 5 + 1 6 -1 -5 -6 2 -2 0 हो जाएगा। ये भी क्या होगा, इसको वेरीफाई करो, क्या आना चाहिए y रेज टू टी इज इक्वल टू -y होना चाहिए। अब मुझे उसको एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका नाम क्या है, कुछ नाम हमने क्या दिया था, a दिया था ना। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 x प्लस 1/2 y हो जाएगा। तो 1/2 कॉमन निकल जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। 1/2 x होता है ना हमारा, ऐसा था ना कि a इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 a प्लस at होता है प्लस 1/2 a माइनस at होता है। इसका हमने x लिया है, इसका हमने y ले लिया। तो 1/2 x मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है 2 4 4 4 2 4 4 4। ओके, y की वैल्यू कितनी है 0 6 माइनस। ओके, दोनों का एडिशन करो 2 10 -2 4 आ जाएगा। डिवाइड करो कितना आएगा 1 5 -1 2। तो 1 5 -1 2 आ रहा है ना, इज इक्वल टू व्हाट ए। तो हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ Let it go, make my body go, make our bodies high.